हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे आप पाते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेस में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप DRC 03 का पेमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या केसेस हैं जहां पे हम DRC 03 के माध्यम से हम जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपना जीएसटी का लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपके डैशबोर्ड के बाद सर्विस का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको जाना है यूज़र सर्विसेज पे। उसके बाद आपको जाना है माय एप्लीकेशन में। माय एप्लीकेशन में आप जैसे ही जाएंगे, एप्लीकेशन टाइप आपको दिखेगा, फ्रॉम डेट और टू डेट आपको दिखेगी। आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है इंटीमेशन और वॉलेंट्री पेमेंट DRC 03 और उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इन केस आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि आपका यह एप्लीकेशन ड्राफ्ट में है, आपने ऑलरेडी इसको फाइल किया है या इनिशिएट किया है। तो आप डायरेक्टली उसे माय सेव एप्लीकेशन के माध्यम से भी जाके देख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है, बट हम यहाँ पे न्यू केस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये फॉर्म आपको दिख गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DRC 03 जो फॉर्म है वो आप किन किन केसेस पे भर सकते हैं। एक तो वॉलेंट्री, आपको कोई मिस्टेक पता चलती है जिससे लाइबिलिटी के मिसमैच आता है, जिससे पेमेंट आता है, तो आपको वॉलेंट्री आप कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस आपको इशू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अगेंस्ट द शो कॉज नोटिस आप DRC 03 के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न GSTR 9 जो होता है उसमें कुछ मिसमैच है या आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आप एनुअल रिटर्न GST 9 के अगेंस्ट में आप DRC 03 फाइल कर सकते हैं। या आपने GST ऑडिट किया हुआ है तो GST ऑडिट से रिलेटेड कोई फाइंडिंग में आपकी पेमेंट निकलती है GST की, तो आप DRC 03 का उपयोग कर सकते हैं। लाइबिलिटी मिसमैच आपको ड्यूरिंग द ईयर पता चल रही है, GSTR 1 में आपने कुछ सेल्स डाला है, GSTR 3B आपने नील फाइल कर दिया है, या GSTR 1 और 3B में किसी भी प्रकार का मिसमैच है जो टैक्स या GST की लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करता है, तो आपको वह मिसमैच लाइबिलिटी को DRC 03 के माध्यम से सेटिस्फाई कर सकते हैं। यदि आपने जो ITC का क्लेम आप GSTR 2 या 2B के माध्यम से लेते हैं और 3B में जो डिफरेंस है ITC का, आपने एक्सेस ITC यूटिलाइज कर लिया है बट आपके 2B या 2A में बिल नहीं दिख रहे हैं, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए भी आप DRC 03 का चालान का पेमेंट कर सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू DRC 01A का यदि आपका नोटिस है तो भी आप, दोस्तों, जो आपका DRC 01A के तहत जो आपको इंटीमेशन मिला है जिसमें किसी टैक्स का असर्टेन है, जो प्री नोटिस होता है इंटीमेशन का, यदि वो करेक्ट है तो उसके थ्रू भी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए भी आप यहाँ DRC 03 का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रूटनी में आपका केस है तो स्क्रूटनी के अगेंस्ट आपकी कोई फाइंडिंग या मिसमैच निकला है जो गवर्नमेंट या ऑफिसर चाहता है उसे पे करें, तो आप स्क्रूटनी के अगेंस्ट भी इसे पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे केसेस यदि कवर नहीं होते हैं तो अदर्स के ऑप्शन में भी जाके आप पे कर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी DRC 03 के लिए पेमेंट कर चुका है, यदि पेमेंट आपने ऑलरेडी कर चुका है, कैश लेजर में आपका पैसा है, तो आप DRC थ्रू यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं यदि आपने अदर्स में जाके पे कर दिया है। अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली अभी पता चल रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि DRC 03 को फाइल करने के दो तरीके हैं। यदि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है जो आपको कैश लेजर में दिख रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करके यह DRC 03 फाइल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ से चालान बना के पे करके DRC 03 फाइल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से करें। दूसरा ऑप्शन है कि ऑलरेडी आपने पेमेंट कर रखा है तो आप यहाँ क्लिक करके DRC 03 फाइल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल वॉलेंट्री सेलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ 73(5) सेलेक्ट करता हूँ सेक्शन, और मैं 21(22) सेलेक्ट करता हूँ। मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 था। सेक्शन सभी पर्टिकुलर्स के हिसाब से अलग अलग है, कॉस्ट ऑफ पेमेंट के हिसाब से अलग अलग है।
अब यहाँ पे ओवरऑल टैक्स पीरियड आपको दिया हुआ है, जिसमें सारे मंथ आपको दिए हुए हैं। जो फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट किया है वो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आपका जो मिसमैच था वो मार्च मंथ का था, मार्च के GSTR 1 में आपने सेल्स डाला है या 3B नील किया है या किसी भी प्रकार का मिसमैच है, तो आप मार्च 21 सेलेक्ट करिए। किस पीरियड तक का है, मेरा मार्च तक के हो सकता है, या अप्रैल से आप मार्च भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी वो टैक्स पीरियड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको टैक्स पीरियड आपसे पूछ रहा है, ओवरऑल टैक्स पीरियड आपको पूछा। फॉर एग्जांपल ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो सकते हैं। फिर सभी को आपको यहाँ ऐड करना है। मार्च हुआ, फिर अप्रैल हुआ, मई हुआ, यदि ज़्यादा है तो मेरे केस में एक ही है तो मैं एक ही ऐड कर रहा हूँ। अब जितने भी टैक्स के टाइप है वो आपको ऐड करना होगा यहाँ पे, जैसे ICS सेस, जैसे C है तो आप CS ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा। उसके बाद यदि इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर कुछ है तो वो आप डाल दीजिए। फिर आप एक ऐड का ऑप्शन का बटन दबा दीजिए, फिर आप दूसरा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आप अमाउंट ऐड कर दीजिए यहाँ पे सिंपली। और उसके अलावा IGST या फिर सेस वगैरह है तो फिर आप ऐड करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, IGST भी है, C भी है, S भी है, सेस भी है, राइट। अब आपको सिंपली इसको यहाँ पे पहले सेव करना है और प्रोसीड टू पे करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पे करोगे तो वो OTP या DSC के माध्यम से आप ये फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो सिंपली आप जैसे ही ये फाइल करेंगे तो आपके डैशबोर्ड में वहाँ अमाउंट जो आपने पे किया वो शो होगा। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो वीडियो का पार्ट है वो ये है कि आपको ध्यान देना है कि वो जो अमाउंट आपने DRC 03 के माध्यम से पे किया है उसको किसी भी रिटर्न, हाँ, तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको उस पर्टिकुलर कैश जितना आपने DRC 03 के माध्यम से पे किया है उसको आपको फर्दर यूज़ नहीं करना है आपके अपकमिंग GSTR 3B में। थैंक यू सो मच।